जनूबी अफ्रीका ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। कौमी टीम को जीत के लिए 342 रन्स का हदफ दे दिया। कप्तान टेम्बा बावुआ ने 92 और क्विंटन डिकॉक ने 80 रन्स की इनिंग्स खेली। वेंडर डॉसन ने 37 गेंदों पर 60 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। मोहम्मद हसनैन, शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ ने एक शिकार किया। कोरोना का फैलाव सिंध में 8वीं जमात तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल 6 अप्रैल से 15 रोज के लिए बंद। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं बच्चों की तालीम को ऑनलाइन, होमवर्क और दीगर जराए से जारी रखा जा सकता है। कोरोना ने मुल्क भर में मजीद 81 अफराद की जान ले ली। मजीद 5020 अफराद मुतासर। कोरोना मुस्बत आने की शरह 9% रही। वजीर आजम की आवाम से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील। कहा कोरोना की तीसरी लहर कहां तक जाएगी कोई नहीं जानता। लॉकडाउन किए बगैर अपने लोगों को बचा रहे हैं। खुदा न खास्ता कोरोना ज्यादा फैला तो लॉकडाउन पर मजबूर होंगे। ताकतवर पर हाथ डालना आसान काम नहीं। एक दूसरे पर केस बनाने वाले मुत्तहिद हो गए। कह रहे हैं किसी न किसी तरह इमरान खान को फारिग करा दें। कसूर ये है कि NRO नहीं दिया। करप्शन के खिलाफ जंग अकेला नहीं जीत सकता, अदलिया और कौम भी साथ दे। वजीर आजम कहते हैं सुबह ऑफिस नहीं बल्कि जिहाद करने जाता हूँ। नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना चाहिए था, लेकिन अदलिया ने उन्हें बाहर भेज दिया। करप्ट लोग नैब की जेलों से बाहर आते हैं तो फूल निछावर किए जाते हैं। लगता है जैसे कश्मीर फतह करके आए हों। हर साल 1000 अरब डॉलर चोरी होकर अमीर मुल्कों में जाता है। खुशहाली उधर आती है और बर्बादी इधर। मुल्क में सबसे बड़ा अजाब कब्जा माफिया है। चीनी और कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग हो चुका। हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ महंगाई कंट्रोल करने पर है। घबराने की जरूरत नहीं, महंगाई पर काबू पाकर दिखाएंगे। वजीर आजम का कौम को पैगाम। कहा मईशत मुस्तहकम और रुपया मजबूत हो रहा है। हुकूमत मिली तो 20 अरब डॉलर का खसारा था। IMF ने कर्जे के लिए शराइत लगाई। स्टेट बैंक से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पर अभी पार्लियामेंट में बहस होनी है। IPP से बिजली खरीदें या ना खरीदें, पैसे देने पड़ते हैं। जब तक भारत 5 अगस्त के इक़दाम को वापस नहीं लेता, ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वजीर आज़म इमरान खान का 2 टोक पैगाम। कहा जिस तरह हमने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, पहले कभी किसी ने नहीं लड़ा। जब तक कश्मीर पर भारत लचक नहीं दिखाता, हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते। इमरजेंसी में भारत से चीनी खरीदने पर सिर्फ गौर किया गया, जिसे काबीना ने मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम को जहनी आराम का मशवरा। कहा इमरान खान ने कहा था खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा। आज IMF की शराइत गिनवाते रहे हैं। ये भी मान लिया कि स्टेट बैंक और मईशत IMF के पास गिरवी है। कर्जों पर लेक्चर न दें, कमीशन रिपोर्ट सामने लाएं। जब आपको पाकिस्तान मिला था तो कौमी तरक्की की शरह 5.8% थी। अब नवाज हुकूमत आकर दोबारा पाकिस्तान को तरक्की, आवाम को रिलीफ देगी। एहतिसाब का अमल शुरू होने पर नाअहल लीग और दरबारी जहनी दीवालियापन का शिकार हैं। बारियां लगाओ मिलकर खाओ के नारे पर अमल पैरा अफराद पहली बार जवाबदेह हुए। शहबाज गिल कहते हैं नाअहल लीग जानबूझकर माशी हालात खराब करके गई। खजाना खाली करके जाने वाले आज मईशत पर भाषण दे रहे हैं। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी। बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श में शहदा के मज़ार पर हाजिरी। अपने पैगाम में कहा बदकिस्मती थी आमिर ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर पाकिस्तान को दलदल में धकेला। मुल्क को हकीकी जमहूरियत की तरफ गामजन करने की अशद जरूरत है। मेजर जनरल साकिब महमूद मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद को चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया।
और सी पैक अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद नहीं रहा, अहम मरहले में दाखिल हो गया है। मामलात में ज़ाती दिलचस्पी पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। असद उमर कहते हैं चीन और पाकिस्तान का रिश्ता नया नहीं, दहाइयों पुराना है। पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए चीन का अहम किरदार है। हेडलाइंस आप जान चुके। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.